बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ऑल। आज एक मतलब फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि मोस्टली जितनी भी टेस्ट होती हैं वन पेपर टेस्ट में वो ज़्यादातर मैथ्स के वर्ड्स प्रॉब्लम आते हैं। उन वर्ड्स प्रॉब्लम ज़्यादातर कहाँ से आते हैं आपको पता है, रेशो प्रोपोर्शन से, परसेंटेज से, एवरेज से, या अलजेब्रा या एजेस प्रॉब्लम वगैरह ज़्यादा आते हैं। तो उस सिलसिले को मद्देनज़र रखते हुए, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने ये एक नई वीडियो जो है लेकर आए हैं, रेशो। आज हमारा टॉपिक है रेशो। तो पहले हम आज रेशो के बारे में पढ़ेंगे, रेशो के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम उनके प्रोपोर्शन और उसके साथ साथ उनके जो वर्ड्स प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करते रहेंगे। तो आइए चलते हैं रेशो, आइए चलते हैं हम टॉपिक की तरफ, देखते हैं कि रेशो में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन से इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। तो डेफिनेशन में ये है कि कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स आर क्वांटिटी विथ सेम यूनिट। दो नंबर या दो क्वांटिटीज को, दो नंबर या टू क्वांटिटीज को सेम यूनिट के साथ कंपेयर करने का नाम रेशो है। फॉर एग्जाम्पल 25 पैसा रेशो 1 रुपीज या 4 kg रेशो 100 रुपीज। अब यहाँ पर बात जो समझने की है वो ये है कि विद सेम यूनिट, कि भाई हमें अगर टू क्वांटिटीज मिली भी हुई हो और उनको जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो सेम क्वांटिटी का क्या मतलब है, सेम यूनिट का क्या मतलब है। तो सेम यूनिट का मतलब ये है कि इफ वी आर गिवन टू क्वांटिटीज विथ डिफरेंट यूनिट्स, अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज मिली हुई हो और वो डिफरेंट यूनिट के साथ, जैसे पहले एग्जांपल में आप देखेंगे 25 पैसा, इस पहली क्वांटिटी का जो यूनिट है वो पैसा है, जबकि सेकंड क्वांटिटी का जो नाम है, जो यूनिट है वो रुपी है। अब अगर हम इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इनको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे या इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखने की कोशिश करेंगे तो इसके कंपैरिजन सही नहीं होगा। तो इसके कंपैरिजन को सही बनाने के लिए ये बात जरूरी है कि इन यूनिट्स को हम इक्वल रखें। तो 25 पैसा 1 रुपीज, या तो आप पैसा को 1 रुपी में कन्वर्ट कर दें या रुपीज को 1 रुपी को पैसा में कन्वर्ट करें। तो इस बेहतर ये होता है, जो हम मोस्टली जो है बच्चों को सजेस्ट करते हैं वो यही होता है कि जो बड़े से बड़ा यूनिट है उसको सिंपलेस्ट जो छोटा यूनिट है उसमें कन्वर्ट करें। इससे क्या होगा कि आपको परेशानी या मुश्किलात पेश नहीं होंगी और आप जल्दी से उसको सॉल्व कर सकेंगे। अगर आप छोटी क्वांटिटी को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हो सकता है, इट इज प्रोबेबिलिटी कि आप के लिए वो टाइम टेकिंग प्रॉब्लम बन जाए, और जब टाइम टेकिंग प्रॉब्लम होता है तो फिर टेस्ट के दौरान जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो हो जाता है और बंदा जो है टाइम भी वेस्ट करता है उस प्रॉब्लम के ऊपर और फिर नहीं हो पाता तो छोड़ देता है। तो इस चीज से बचने के लिए यही सजेशन होती है कि बड़ी क्वांटिटी को हमेशा स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में कन्वर्ट करें। जैसे मिसाल के तौर पर 25 पैसा है तो 25 पैसा को हम सेम लिखेंगे और 1 रुपी को हम पैसा में कन्वर्ट करेंगे। अब हमें पता है कि 1 रुपीज के अंदर 100 पैसा पड़ते हैं। तो अब दोनों के जब यूनिट सेम हो गए, दोनों के जब यूनिट सेम हो जाएंगे तो अब इनकी कंपैरिजन आसान हो जाएगी। अब कंपैरिजन का मतलब है कि हमने इन दोनों क्वांटिटीज के दरमियान चीज देखनी है कि कौन सा टेबल है जो पूरा पूरा इसके ऊपर जा रहा है, या कौन सा डिवाइडर है जो इनके ऊपर कंप्लीटली जा रहा है। एक 25 है और 100 है, तो 25 का ही टेबल है जो इसके ऊपर पूरा पूरा जा रहा है। तो हमें जो सिंपलेस्ट फॉर्म या सादी सूरत में जो ये क्वांटिटी मिली वो 1:4। इट मींस कि जो पहली क्वांटिटी है वो 4 टाइम्स लेस देन सेकंड क्वांटिटी। सो इसका मतलब ये हुआ। अब 4 kg into 100 ग्राम, वही बात kg को आप ग्राम में चेंज करेंगे तो 4000 ग्राम, 4000 को जब आप 100 के साथ कंपेयर करेंगे या उसको डिवाइड करेंगे या LCD लगाएंगे, मींस लोएस्ट कॉमन डिवाइजर, जो इनके ऊपर भी पूरा जा रहा हो इनके ऊपर भी पूरा जा रहा हो, ऐसा डिवाइजर हम ढूंढेंगे तो फिर हम इनकी कंपैरिजन कर सकते हैं। अब हम आते हैं इनकी टर्म्स के ऊपर। तो इनकी टर्म्स को अगर हम देखें
इनकी टर्म्स को अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल हमने दो टर्म्स ली। एक टर्म है हमारी ए रेशो बी। अब ये जो साइन है वो रेशो की साइन है। दरअसल ये इस साइन को हम रेशो को, टू डॉट्स जो सेमीकोलन के डॉट्स हैं उनको हम रेशो की साइन कहते हैं, ठीक है। अब जो पहली टर्म है इसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। और जो लास्ट वाली सेकंड जो क्वांटिटी कहलाती है वो कहलाती है कॉन्सिक्वेंट। अब रेशो को आप इस शक्ल में भी रख सकते हैं, मतलब है कि फ्रैक्शन फॉर्म में भी इसको आप रख सकते हैं। और इसके बैकग्राउंड पर इसका मतलब ये होता है कि the first quantity is going to be divided with the second quantity। तो ये एक बैकग्राउंड पे एक डिवीजन का भी जो है कॉन्सेप्ट हमें देती है। तो हमेशा जो है रेशो की क्वांटिटीज को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रखा जाता है, और ये निशानी है इसको हम रेशो के साथ जाहिर करते हैं। तो this is a very basic definition, and definition with examples we have cleared about the ratio। अब हम आते हैं कि इनके कुछ टाइप्स हैं, वो कौन से टाइप्स हैं। सबसे पहले हम आते हैं कंपाउंड रेशो के ऊपर। तो कंपाउंड रेशो क्या होता है? कंपाउंड रेशो से मुराद ये है कि जब आपके पास दो या चार क्वांटिटीज एक साथ मिल जाएं, और कहा जाए कि इसको आपने कंपाउंड करना है, तो कंपाउंड बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एंटीसीडेंट को एंटीसीडेंट के साथ, जैसे इसका पहली क्वांटिटी का जो एंटीसीडेंट है वो क्या है? 4, इस सेकंड क्वांटिटी का एंटीसीडेंट 9, थर्ड क्वांटिटी का एंटीसीडेंट 26, फोर्थ का एंटीसीडेंट 2। उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और कॉन्सिक्वेंट के साथ, मतलब है 3 को 13 के साथ, फिर 13 को 5 के साथ, फिर 5 को 15 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कैसे होगा? देखिए 4 into 9 into 26 into 2। रेशो का मतलब ये भी है 3 into 13 into 13 into 5 into 15। तो जब हम इन सारों को कॉन्सिक्वेंट और एंटीसीडेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो नंबर निकलेगा वो हमारा कंपाउंड रेशो कहलाता है। फॉर एग्जांपल क्या नंबर निकलता है देखते हैं। 3 × 3 का 9, 13 × 3 13 to the 26। अच्छा जी, तो उसके बाद हमें और ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई करें, क्योंकि कोई और नंबर है नहीं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो 4 × 3 = 12, 12 to the 24, 24 to the 48, 24 to the 48 upon 5 15 the 75। अब हमें वो एक्चुअल जो मिला है वो मिला है 48 into 75। तो अब हम 48 और 75 में क्या लोएस्ट कॉमन डिवाइडर ढूंढेंगे, जो इसके ऊपर और इसके ऊपर पूरा टेबल जा रहा हो उसको हम उसके ऊपर बनाएंगे। अब इसके ऊपर जब हमने 3 का टेबल अप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 3 × 3 और 3 × 3 एक बचा 3 6 16 टाइम्स गया, और इसके ऊपर 3 का टेबल 3 × 6 3 5 15। और भी मजीद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 16/25। अब ये दरअसल इसको अगर फर्दर आप लिखें तो ये हो जाएगा 4² रेशो 5²। इट मींस दिस रेशो can be compounded 16/25। तो हमें कंपाउंड रेशो के बारे में पता चला
कि एंटीसीडेंट को जब एंटीसीडेंट के साथ और कॉन्सिक्वेंट को जब कॉन्सिक्वेंट के साथ मल्टीप्लाई करके जो आंसर निकालेंगे वो हमारा जो भी आंसर आएगा वो हमारा कंपाउंड रेशो कहलाता है। उसके बाद कुछ और काइंड्स हैं रेशो के, जैसे डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो का मतलब होता है कि व्हेन सेम क्वांटिटी टू टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो। जब दो क्वांटिटीज हमारी एक जैसी हैं, मतलब है कि 4:3 को जब हम मल्टीप्लाई करें या स्क्वायर करें तो वो हमारी डुप्लीकेट रेशो कहलाती है। उसके बाद है ट्रिप्लीकेट रेशो। ट्रिप्लीकेट रेशो का मुराद होता है कि अगर इफ यू हैव गिवन अ क्वांटिटी टू क्वांटिटीज इन अ रेशो फॉर्म, अगर आपको रेशो फॉर्म में दो क्वांटिटीज मिली हैं और उनका जब आप क्यूब करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ट्रिप्लीकेट रेशो। उसके बाद है हमारा सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट रेशो से मुराद ये होता है कि आपको अगर रेशो क्वांटिटीज दो मिली हुई हैं और उनका आप स्क्वायर रूट निकालें। अब डुप्लीकेट रेशो में आप क्वांटिटीज को स्क्वायर कर रहे थे, सब डुप्लीकेट रेशो में आप उनको स्क्वायर रूट कर रहे हैं। ट्रिप्लीकेट रेशो में आप क्वांटिटीज का क्यूब ले रहे थे, मतलब 3 टाइम्स सेम क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई कर रहे थे, और सब ट्रिप्लीकेट रेशो में आप उनको क्या कर रहे हैं, क्यूब रूट निकाल रहे हैं। तो उसके बाद जो दूसरा मिसाल है वो है इनवर्स और रेसिप्रोकल रेशो का। वो अगर आपको कोई क्वांटिटीज रेशो की मिली हुई है तो उनका जब आप रेसिप्रोकल करेंगे हर एक क्वांटिटी का, एंटीसीडेंट का भी और कॉन्सिक्वेंट का भी, तो वो हमारा ये आंसर आएगा और ये हमारा कहलाता है इनवर्स और रेसिप्रोकल रेशो। तो ये कुछ जो है रेशो के बारे में और रेशो की टर्म्स के बारे में। और रेशो, और एक बात यह है कि रेशो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही रखी जाती है। मतलब एक सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि इतना सिंपल रखें कि आगे ज्यादा वो सॉल्व ना हो सके। तो these were the some definitions with examples and types of the ratio which we have discussed in this video. तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम प्रोपोर्शन को लेकर आएंगे और प्रोपोर्शन के साथ साथ कुछ प्रैक्टिसेस भी करेंगे कि किस तरह से ये सॉल्व होते हैं और वर्ड्स प्रॉब्लम की क्या टेक्निक्स होती हैं। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।